हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ। प्रश्नों के इस महाभंडारा में एकदम शानदार तरीके से 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 2020 में एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। कह रहा एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर लौटने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं नाव की चाल और धारा की चाल। तो सबसे पहले हम इसका हल देखेंगे। तो एकदम शानदार तरीके से हल करेंगे। माना नाव की चाल और धारा की चाल हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना नाव की चाल, नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की चाल, वह धारा की चाल, धारा की चाल मान लेते हैं कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल और धारा की चाल हमने मान लिया, लेकिन कह रहा शांत जल में नाव की चाल दिया है। नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल यानी नाव की चाल दिया कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में, यदि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में तो लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा इधर जा रही है और नाव भी क्या रही, इधर जा रही है। तब धारा की दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x प्लस वाई। धारा की चाल और क्या, हमारी नाव की चाल x है और धारा की चाल क्या है हमारा y, तो x प्लस वाई। यानी हमारा नाव की चाल कितना दिया है, x है, तो यानी हो जाएगा 15 प्लस वाई। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा हमारा, धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों में क्या हो रहा है, इधर जा रही है और इधर से दोनों क्या करेंगे, x और y में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी x माइनस वाई, यानी हो जाएगा 15 माइनस वाई, 15 माइनस वाई। ये क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ध्यान रखिएगा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर जाने में, तो 30 किलोमीटर जाना है और फिर 30 किलोमीटर आना है। दोनों का कुल समय कितना है, 4 घंटे 30 मिनट। यानी 30 किलोमीटर जाना है तो दूरी बराबर समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में तो हमारा 15 प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 30 किलोमीटर आने में यानी 15 माइनस वाई, और कुल समय लग रहा है 4.5 घंटे, यानी 4 से 1/2 घंटे। अब यहाँ पर हम अगले पेज पर चलते हैं तो हमारा हो जाएगा 30/15 प्लस 30 बटे कितना है हमारा 15 प्लस वाई, और प्लस
30/15 माइनस वाई बराबर 4 दूनी 8 1 यानी 9/2। तो अब यहाँ पर ये दोनों काम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस वाई। एक सेकंड, इसको एक बार एक लाइन और लिख देते हैं। 15 प्लस वाई एक ब्रैकेट में और 15 माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और हमारा क्या हो जाएगा 30 इंटू 15 माइनस वाई 15 माइनस वाई प्लस 30 इंटू 15 प्लस वाई बराबर 9/2। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 तिया 45 यानी 450 माइनस 30 वाई प्लस 450 प्लस 30 वाई बटे हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर 15 15 कितना हो जाएगा 225 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे अगले पेज पर करें। यहाँ के बाद अब हमारा बराबर 9/2 है ना, ये तो छोटी जा रहा था, बराबर 9/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 30 वाई से हमारा क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा यानी 45 दूना 90 यानी हो जाएगा 900 बटे 225 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9/2। अब यहाँ से 9 से कट जाएगा कितनी बार, ए जाएगा हमारा 100 बार में, यानी हमारा ए इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 225 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 दूनी 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 200 को इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200 यानी वाई स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 25। तो वाई स्क्वायर बराबर 25 यानी वाई बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो y बराबर 5 लेने पर प्लस 5 लेने पर धारा की चाल हो जाएगी कितनी, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल आया। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है एक बार समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाव की शांत जल में चाल यानी नाव की चाल दे दिया है, तो नाव की चाल x है मान लेते हैं और धारा की चाल y। तो नाव और धारा की चाल हमें यदि पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि क्या हो रही है, नाव इधर जा रही है धारा भी इधर जा रही है। यदि आप क्या करें साइकिल चला रहे हैं और हवा तेज चल रही है तो हवा इधर चल रही है, जिधर हवा चल रही है उधर ही आप साइकिल चलाते हैं तो क्या होती है आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो चाल क्या हो जाती है, दोनों जुट गई। यदि नाव की धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करेंगे तो जुट जाएगा। यदि आप इधर से जा रहे हैं और इधर से धारा हवा बह रही है तो क्या होगा, आपकी चाल घट जाती है। साइकिल स्लो चलता है, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, यानी क्या होती है चाल घट जाती है। तो यानी क्या होगी, यहाँ पर चाल एक दूसरे से माइनस हो जाएगी और हमने यहाँ पर लगा दिया। अब कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाना है तो यानी चाल बराबर समय बराबर क्या होता है 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर आने में, यानी टोटल समय कितना है 4.5 घंटे। तो यानी चाल समय बराबर क्या जाएगा दूरी बटे चाल। 30 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में, फिर धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में, यानी समय बराबर दूरी बटी चाल। तो दूरी बटी चाल लगाकर हमने क्या किया, अब ये सारा कैलकुलेशन है, अब यहाँ पर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। इधर गुणा भाग करना है तो गुणा भाग आप कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा। यानी 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने इसका हल ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण 2 बना लिए हैं इतना। अब समीकरण बनने के लिए, समीकरण निकाय के लिए अद्वितीय हल के लिए, मतलब क्या रहा, समीकरण निकाय के लिए अद्वितीय हल के लिए हमारा फार्मूला होता है समीकरण निकाय के
समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है। निकाय एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान है कितना 3 और b1 का मान है बराबर नहीं हो सकते a/-5 या इसको लिख सकते हैं 2/3 नॉट इक्वल टू -a/5 यानी यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 3a 2 5 10 हो जाएगा ना, 1 सेकंड, यहाँ आ जाएगा 10 नॉट इक्वल टू कितना -3a यानी a नॉट इक्वल टू -10/3। ये कभी भी 10/3 के बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा कभी भी 10/3 के बराबर नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या होगा 10/3 के बराबर नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए का मान क्या होना चाहिए -10/3 के नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा अद्वितीय हल होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो खाली था एक ही पेज पे हो गया। कर यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश में क्या करें 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है और यदि इसको हर में से 1 घटा दिया जाए तो यह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 1 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है, यदि उसके हर से 1 घटा दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना है तो आइए मानते हैं, हल करते हैं एकदम शानदार तरीके से। माना भिन्न का अंश x है, माना भिन्न का अंश क्या है x व हर क्या है y है। तो भिन्न हमारा हो जाएगा अभिष्ट भिन्न। हमारा हो जाएगा x/y। तो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा x/y। तब प्रथम शर्त के अनुसार, अब प्रथम शर्त के अनुसार हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार हमारा हो जाएगा क्या, प्रथम शर्त के अनुसार अंश में 1 जोड़ने पर, अंश में 1 जोड़ने पर अनुसार अंश में 1 जोड़ने पर, अंश में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, अंश में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, तब हमारा x + 1/y बराबर कितना हो जा रहा है 1/3। तो यहाँ लिख सकते हैं x + 1 बराबर 3y। एक सेकंड, 3y कहाँ होगा, इसमें आएगा ना 3, तिरछा गुणा होगा ना तो यहाँ आ जाएगा यहाँ। तो यानी 3 × x + 1 यानी y बराबर हो जाएगा
3x प्लस 3 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार हर में से एक घटाने पर अनुसार हर में से एक घटाने पर हर में से एक घटा देते हैं तो x बटे वाई माइनस 1 बराबर कितना हो जा रहा है, हमारा भिन्न का मान हो जाता है कितना 1/4 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर वाई माइनस 1। तो हमारा यहाँ से y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 1 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से तो y बराबर इतना है और यहाँ पर y बराबर इतना है, तो दोनों बराबर करेंगे 3x प्लस 3 4x प्लस 1 बराबर 3x प्लस 3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा x को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 4x माइनस 3x बराबर 3 माइनस 1। तो हमारा हो जाएगा x बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 2। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 2। अब यहाँ से x बराबर कितना आ गया, x बराबर यहाँ से आ गया 2। तो x बराबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 2 क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा y बराबर आ जाएगा कितना 3 गुणे 2 प्लस 3 यानी 3 दूनी 6 3 9 यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 9। तो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न हमारा x बटे y है। तो हमारा x का मान 2 y का मान 9, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने शानदार तरीके से हल कर दिया। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। तो एक और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन कर 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना दहाई और इकाई का अंक x तथा y है। तो माना दहाई तथा इकाई के अंक, माना दहाई तथा इकाई के अंक तथा इकाई के अंक x तथा y हैं, x तथा y है। और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। तो सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से, तब संख्या हो जाएगी, तब संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तब संख्या दहाई के वाले में क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो दहाई 10x प्लस y, ये हमारी क्या हो गई संख्या हो गई। दिया है दोनों अंकों का योग 9 है, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार दिया है कितना x प्लस y बराबर कितना 9। यदि अंकों का आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या, तो अब ये हमारा क्या है, ये प्रश्नानुसार, एक सेकेंड, x प्लस वाई बराबर 9, ये क्या किया है दिया है ना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख सकते हैं दिया है, और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं प्रश्न के अनुसार। ये क्या किया दिया है, तो दिया है, तो हमने लिख दिया जो दिया है। दिया है x प्लस वाई बराबर 9 और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों को आपस में क्या किया अंकों को बदल दिया जाए। तो अंकों को बदल देते हैं। तो 10x प्लस वाई था तो हमारा हो जाएगा 10y प्लस x, और हमारी पुरानी संख्या है 10x प्लस वाई।
तो कह क्या रहा है, कह रहा है यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या है, जो नई वाली संख्या हमारी ये नई वाली संख्या है 27 अधिक हो जाती है। नई वाली संख्या क्या होती है, इससे 27 अधिक होती है। यदि 27 अधिक है, इसमें 27 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, बराबर हो गया। और x प्लस 9 ये हमारा इसको समीकरण 1 अब हमारा बराबर हो गया। तो अब इसको जोड़ घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको सभी को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y बराबर 27। तो 10y में से क्या गया, एक y गया, बच गया 9y माइनस 10x में से एक x निकल गया यानी माइनस 9x बराबर 27। यदि इसमें से 9 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 27 यानी 9 त्रिक क्या आ जाएगा 27, यानी हमारा आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर कितना 3। ये समीकरण हो गया हमारा 2। यहाँ एक लाइन और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो एक लाइन और बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा समीकरण 1 था क्या, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 9, समीकरण 1 था। और समीकरण 2 आया है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो x में x जुड़ेगा कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 2y बराबर 9 3 12, यानी y बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 6, 2 छके 12, यानी y बराबर क्या आ गया हमारा 6। और अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देंगे, y बराबर 6 समीकरण 1 में। ओके, यानी x प्लस 6 बराबर कितना 9, यानी 6 इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 6 यानी 3। तो x बराबर 3 y बराबर 6। तो संख्या हो जाएगी मूल संख्या, मूल संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई, 10 गुणे 3 प्लस 6, यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ लिख सकते हैं। मूल संख्या हो जाएगी हमारा 10 गुणे 3 प्लस 6, 10 3 30 6 36, ये हमारी क्या आ जाएगी संख्या हो जाएगी। तो हमारा ये क्या है आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सेशन भी पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन शानदार तरीके से हल करेंगे, ये आपके लिए होम वर्क है, तो इसको होमवर्क में कीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कराने वाले हैं। 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग सेशन को जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।